हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक नई स्टोरी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है दो भाइयों की स्टोरी। स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक वकील साहब आराम से अपने चैम्बर में बैठे होते हैं। सुबह का टाइम होता है, आराम से अपने चैम्बर में बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं। अचानक से उनके सामने एक आदमी आता है जो कि वाइट कपड़े पहने हुए होता है। उसके कपड़े पूरे मिट्टी में सने हुए होते हैं, चेहरा पूरा काला पड़ गया होता है। हाथ में कागजों का पूरा बंडल लेके गुस्से में आता है और वकील साहब के सामने पटकता है और कहता है, वकील साहब मुझे स्टे दिलवाइए। वकील साहब कहते हैं, ठहरिए ठहरिए भाई साहब, थोड़ा रिलैक्स करिए, आराम से बैठिए। एसी का टेम्परेचर मतलब एसी का टेम्परेचर सेट करते हैं। उन व्यक्ति को, उन भाई साहब को बैठाते हैं और वहाँ से वो ठंडा पानी ऑर्डर करते हैं। उनको पिलाया जाता है कि बैठिए, आराम करिए, ठंडा पानी पीजिए, अपना माइंड फ्रेश कीजिए और फिर बताइए क्या हुआ है। स्टे तो मैं आपको दिला दूंगा, लेकिन पहले मुझे पूरी बात तो बताइए। तो वो व्यक्ति अपना बैठते हैं, चिल मारते हैं, पानी वानी पीते हैं। उसके बाद वो पूरे कागजों का बंडल उनके आगे रखते हैं और कहते हैं, मुझे इस प्रॉपर्टी पे स्टे चाहिए, कैसे भी करके दिलवाइए। बहुत गुस्से में एकदम लाल पीले होके, कैसे भी करके दिलवाइए, जितना पैसा लगे, जो चाहिए मुझे बताइए, मैं आपको सब ला के दूंगा। वकील साहब कहते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं पूरा पढ़ के मैटर को समझ के आपको 3-4 दिन में बताता हूँ। तो आप 3-4 दिन बाद वापस आइए मेरे चैम्बर में। तो वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। वकील साहब अपना सारा पढ़ते हैं, जो भी उनको समझ में आता है। 3-4 दिन बाद जब वो व्यक्ति फिर से लौट के आता है चैम्बर में, फिर वही हालत, वाइट कपड़े पहने हुए, पूरा मिट्टी से सने हुए, एकदम मुंह काला पड़ा हुआ, परेशान, गुस्से में, निराश, एकदम भाग ऐसे आते हैं गुस्से में, हाइपर होके फिर आके बैठते हैं कि वकील साहब बताइए, मुझे मुझे इस पे स्टे चाहिए। एकदम गुस्सा कर रहे होते हैं। उससे पहले वकील साहब उनको कहते हैं, भाई साहब ठहरिए, आराम कीजिए और बैठिए। आप मुझे कुछ कहें उससे पहले आज मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। वो व्यक्ति बैठता है। वकील फिर बताते हैं कि जितना भी मुझे आपसे बात करके और ये कागज पढ़ के जितना भी मुझे समझ आया है, मैं आपको आज बताता हूँ। आपके घर में आप 2 भाई और एक बहन है। आपके मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है बचपन में। उसके उनकी डेथ के बाद से आप ही घर में सबसे बड़े थे और आपने सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली। भाइयों बहनों को पढ़ाना लिखाना, शादी ब्याह सब की। आपने अपनी बहन को पढ़ाया, उनकी बहुत ही धूमधाम से शादी की, पूरी एकदम माँ बाप की तरह। उसके बाद आपका भाई बहुत छोटा था। उसे आपने एकदम अपने बच्चे की तरह पाला, आपने उसे पढ़ाया। आप खुद तो 9वीं तक पढ़े, लेकिन आपने उसे इंजीनियर बनाया, अपने छोटे भाई को। आपने उसे खूब पढ़ाया लिखाया और खूब मेहनत की। उसकी इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस साल की 80,000 रुपये थी। आपने फिर भी किसी तरह उस फीस को भरा। उसके बाद आपने उन्हें और अच्छी डिग्रियां दिलवाई। उसके लिए आपने जितनी मेहनत की, खेतों में काम किया, मजदूरी की, दिहाड़ी की, सब कुछ करके आपने अपने भाई को पैसे भेजते रहे। अपने भाई को शहर में अच्छी जगह पढ़ने के लिए भेज दिया। आप उनको पैसे भेजते रहे, सारा दिन भर मेहनत करते और उनको, अपने भाई को पैसे भेजते रहते। एक बार आपके भाई को बैल मार दी थी। आपके गांव में हॉस्पिटल नहीं था। आप अपने भाई को अपने कंधे पे बैठाकर एकदम लहूलुहान हुए आप शहर तक सिर्फ पैदल चलते हुए गए, भागते हुए गए। और एक बार तो ऐसा हुआ था कि आपका भाई बीमार पड़ गया था और उनको उसको किडनी की जरूरत थी। तो आपने अपनी किडनी उसको दे दी, आपने दान कर दी उसको किडनी। बस उसके बाद आपका भाई जब इंजीनियर बन गया, जब वो मेहनत करने के बाद इंजीनियर बन गया, तो जब इंजीनियर बन के लौटा, तो आपने पूरे गांव को आपने दावत दी, पूरे गांव को खाना खिलाया खुशी में, इंजीनियर बनने की खुशी में। यहाँ तक कि आपके भाई ने आपको कहा कि भाई साहब, मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एक लड़की पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है। तो आपने उसी लड़के से उसकी शादी करा दी। बस यहाँ से स्टोरी बदल जाती है। शादी के बाद दोनों शहर में शिफ्ट हो जाते हैं, छोटा वाला भाई और उनकी वाइफ, और वो वहीं रहते हैं। तो शादी के बाद वो छोटा वाला भाई बड़े भाई को पैसे भेजना भी बंद कर देता है। वो कहता है कि
भाई साहब यहाँ शहर में बहुत खर्चा है, आप नहीं समझेंगे, बहुत खर्चा लगता है, पैसे कम पड़ जाते हैं। और अब उस छोटे वाले भाई ने गांव आना जाना भी कम कर दिया था। अब वो ज़्यादा टाइम शहर में ही रहता था। वो कहता था भाई साहब मुझे टाइम नहीं मिलता, ये बहाने बनाता रहता था। वो शहर में रहता था। और छोटे वाले भाई ने एक फ्लैट भी खरीदा। तो जब बड़े वाले भाई ने बोला कि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है मेरे पास भेजने के लिए, तो तुमने फ्लैट कैसे लिया है? तो छोटा वाला भाई कहता है कि ये मैंने लोन लेके लिया है। अब आप एक काम करिए, आप जो मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी है, जो हमारी ज़मीन है, आधा हिस्सा बेच के मुझे पैसे दे दीजिए, मैं ये लोन उतार दूँ। बस इसी बात पे आप गुस्सा। तो वकील साहब उनको, उस व्यक्ति से कहते हैं जो आया था कपड़े से मिट्टी में भरा हुआ, उससे कहते हैं बस आप इसी बात से गुस्साए हैं कि मेरी ज़िंदगी में हिस्सा शब्द तो कभी था ही नहीं। ये हिस्सा क्या होता है कि तुम्हारा और मेरा? आप इसी बात से गुस्साए हैं कि वो बदल गया है, आप बस उससे बदला लेना चाहते हैं, आप उसकी ज़मीन पे स्टे लगवाना चाहते हैं। वो वो जो व्यक्ति आते हैं वो कहते हैं हाँ मैं इसीलिए स्टे लेना चाहता हूँ। तो जो वकील साहब होते हैं वो कहते हैं आप कहेंगे तो मैं स्टे भी दिलाऊंगा और उस प्रॉपर्टी में से आपका हिस्सा भी दिलाऊंगा, आपको पैसे भी दिलाऊंगा, लेकिन आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। आपका भाई तो मतलब ही निकला, स्वार्थी निकला। आप क्यों निकल रहे हैं? आप तो शुरू से अच्छे रहे हैं, दिलदार रहे हैं, काफ़ी बड़े दिल वाले रहे हैं। आपने उसके पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर दी। जो ज़िंदगी आपने समय बिताया वो वापस नहीं आएगा। आपने अपनी किडनी तक दान कर दी, वो वापस नहीं आएगी। आप धूप में काम किए, मेहनत की, अपने दाढ़ी की, सब किया, वो सब समय वापस लौट के नहीं आएगा। तो क्यों? आपका भाई नीचा हो चुका है, नीचे गिर चुका है, आप मत गिरिए, आप महान ही बने रहिए। आप जब शुरू से महान है तो आप वही बने रहिए। आप कहाँ ये कोर्ट कचहरी के लफड़े में फंस रहे हैं? आराम से आप भूल जाइए, इसको जाने दीजिए, आप उससे बात ही मत कीजिए। आप जाइए, आप अपने बच्चों में अपने बच्चों के पीछे अपना समय, अपना टाइम, अपना पैसा लगाइए। हो सकता है वो ऐसा गारंटी ले रहा हूँ, ऐसा मैं गारंटी, वकील साहब कहते हैं मैं गारंटी लेके देता हूँ कि जैसा आपके भाई ने किया, आपके बच्चे कभी आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो ये सब सुन के उस व्यक्ति की आंखों में आंसू भर आता है, लेकिन वो रोता नहीं है। बस वो वकील साहब को नमस्ते करता है और वहाँ से चला जाता है। तो वकील साहब को लगता है कि वो व्यक्ति मुझसे गुस्सा होके यहाँ से चला गया है, अब वो किसी और वकील के पास जाएगा और उससे स्टे ले ही लेगा। फिर काफ़ी साल बीत जाते हैं। काफ़ी साल बाद वो व्यक्ति जो आया था ना स्टे लेने के लिए, वो व्यक्ति आता है काफ़ी साल बाद, एकदम अच्छे से कपड़ों में, हाथ में मिठाई का डब्बा, साथ में एक लड़का आता है, वकील के चैम्बर में आता है। वकील साहब उसको देखते पहचान जाते, अरे आइए आइए, आप आज बहुत खुश लग रहे हैं, आइए। तो वकील साहब से कहता है लीजिए, वो व्यक्ति वकील साहब से कहता है लीजिए मिठाई खाइए, इसके असली हकदार तो आप हैं। आप ही ने मुझे समझाया कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत फंसिए, अपने बच्चों के पीछे अपना कीमती समय, पैसा सब उनको दीजिए। आज मेरा बेटा एक बड़ा डॉक्टर बन गया है और इसने गांव में एक हॉस्पिटल खोला है। यहाँ तक कि मेरे भाई ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली अपनी गलती पे। तो बस ये मिठाई खाइए, आपने मुझे ना समझाया होता तो आज मैं बर्बाद हो चुका होता, कोर्ट कचहरी में फंस के मैं पूरा बर्बाद हो चुका होता। बस आपने मुझे समझाया तो आज मैंने बहुत तरक्की कर ली अपनी लाइफ में, मेरे बच्चे क्या से क्या हो गए। तो बस वकील साहब को थैंक यू बोलता सारी चीज़ों के लिए। तो बस वकील साहब भी बहुत खुश होते हैं कि मेरी वजह से इतना सब कुछ हुआ। तो बस इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेना तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि गुस्से में हम उससे बदला लेना चाहें, हम ऐसा कुछ करना चाहें तो हम अपना भी नुकसान करते हैं और सामने वाले का तो होता ही है। तो बस उस गुस्से को थोड़ी देर शांत होके हम अपना गुस्सा का बस उसका मतलब डाइवर्जन कर दे, कहीं और कर लगा देना अपना गुस्सा, तो हो सकता है वो कुछ अच्छा रूप ले ले, कुछ अच्छा हो जाए उसके साथ। बस हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय।